अंधेरे की गूंज। पातालपुर गांव अपनी रहस्यमय घटनाओं के लिए मशहूर था। इस गांव में कई अनसुलझे रहस्य छिपे थे, जिनमें से सबसे बड़ा रहस्य था काली गुफा का। लोग कहते थे कि इस गुफा में जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं आता। गांव के लोग इस गुफा के पास जाने से भी डरते थे। लेकिन आरव, एक साहसी और जिज्ञासु युवक, इस रहस्य का पर्दाफाश करना चाहता था। एक दिन आरव ने अपने दोस्तों रोहित, नीलम और श्रुति को इस गुफा में जाने का प्रस्ताव दिया। सभी दोस्त आरव की इस योजना से सहमत हो गए। उन्होंने तय किया कि वे अगले दिन सुबह इस रहस्य को सुलझाने निकलेंगे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही चारों दोस्त काली गुफा की ओर बढ़े। रास्ते भर पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट से वातावरण रोमांचक बना हुआ था। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया। गुफा का द्वार अंधेरे और रहस्यमय था। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और हिम्मत करके गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे और हर कदम पर अंधेरा बढ़ता जा रहा था। उन्होंने अपने टॉर्च जलाए और आगे बढ़ने लगे। गुफा के अंदर कुछ दूरी तय करने के बाद उन्हें एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे के ऊपर लिखा था, सच्चाई को खोजने वाला ही इस दरवाजे को पार कर सकता है। आरव ने दरवाजे को खोला और वे एक बड़े से कमरे में प्रवेश कर गए। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी तिजोरी रखी थी। आरव ने तिजोरी की ओर कदम बढ़ाए और उसे खोलने की कोशिश की। तभी अचानक से कमरे में एक गूंज सुनाई दी, यहाँ क्या कर रहे हो? चारों दोस्त चौंक गए और उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में गहराई और चेहरे पर गंभीरता थी। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह तिजोरी एक भयानक रहस्य को छुपाए हुए है। इसे खोलने का प्रयास मत करो, वरना तुम सभी संकट में पड़ जाओगे। आरव ने साहस करते हुए पूछा, क्या रहस्य है इसमें? बूढ़े ने बताया, यह तिजोरी एक प्राचीन आत्मा को कैद किए हुए है। अगर इसे मुक्त किया गया तो यह आत्मा विनाश लेकर आएगी। सभी दोस्त डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन आरव की जिज्ञासा अभी भी कम नहीं हुई थी। उसने बूढ़े से पूछा, क्या इस आत्मा को शांतिपूर्ण तरीके से मुक्त करने का कोई उपाय है? बूढ़े ने कहा, हाँ, एक ही उपाय है। तुम्हें 7 चुनौतियों का सामना करना होगा। अगर तुम सफल हुए तो आत्मा शांति से मुक्त हो जाएगी। आरव और उसके दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सबने एक साथ हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने ठान लिया कि वे इन चुनौतियों का सामना करेंगे। पहली चुनौती थी, इस गुफा के चारों ओर जो प्रकाश है वह कहाँ से आता है? रोहित ने जवाब दिया, सूर्य की किरणें गुफा की दरारों से अंदर प्रवेश करती हैं। बूढ़े ने सिर हिलाया और कहा, सही जवाब। दूसरी चुनौती थी, इस गुफा में सबसे गहरी बात क्या है? नीलम ने जवाब दिया, इसका रहस्य। बूढ़े ने फिर से सही कहा। तीसरी चुनौती थी, गुफा की छाया में क्या छिपा है? श्रुति ने कहा, अंधेरा। बूढ़े ने इसे भी सही बताया। चौथी चुनौती थी, गुफा की दीवारों पर बने चित्र क्या दर्शाते हैं? आरव ने कहा, प्राचीन कहानियां और चेतावनियां। बूढ़े ने इसे भी सही कहा। पांचवी चुनौती थी, गुफा के अंधेरे में कौन सी रोशनी सबसे चमकदार है? रोहित ने जवाब दिया, सच्चाई की रोशनी। बूढ़े ने फिर से सिर हिलाया। छठी चुनौती थी, गुफा के अंदर कौन सी आवाज सबसे अधिक गूंजती है? नीलम ने जवाब दिया, डर की आवाज। बूढ़े ने इसे भी सही कहा। अब अंतिम चुनौती बची थी। बूढ़े ने कहा, यह सबसे कठिन चुनौती है। ध्यान से सुनो। गुफा के अंधेरे में सबसे छुपी हुई चीज क्या है? सभी दोस्त सोच में पड़ गए। काफी सोचने के बाद आरव ने धीरे से कहा, आशा। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, सही जवाब। बूढ़े ने कहा, तुमने सभी चुनौतियों को सही तरीके से हल किया है। अब यह आत्मा शांति से मुक्त हो जाएगी। उसने तिजोरी का ढक्कन उठाया और एक धुंधली सी आकृति निकलकर हवा में विलीन हो गई। सभी दोस्तों ने राहत की सांस ली। बूढ़े ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, तुम सबने गांव को एक बड़े संकट से बचाया है। सभी दोस्त खुश थे और उन्हें गर्व था कि उन्होंने गांव को बचाया। वह दिन सभी के लिए एक नई सीख लेकर आया। उन्होंने सीखा कि साहस, ज्ञान और सहयोग से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है।
गांव के लोग आरव और उसके दोस्तों की बहादुरी की कहानियां सुनाने लगे। पातालपुर फिर से अपनी शांति और खुशी की ओर लौट आया। अंधेरे की गूंज अब वहां नहीं थी, लेकिन उस दिन की यादें हमेशा के लिए गांव वालों के दिलों में बसी रहीं।